40 साल मुख्तलिफ जंगों का हिस्सा रहने वाला मुल्क, वो मुल्क जहाँ पर बच्चे पैदा हों तो यतीम, वो मुल्क जहाँ की औरतें बेवा, वो मुल्क जहाँ की माएँ बे औलाद। एक ऐसा मुल्क ये काम करने जा रहा है जिसके बारे में कहा जाने लगा कि ये काम इनके बस का नहीं, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर इतने कामयाब नहीं, यहाँ पर मुल्क की हुकूमत के साथ इतना पैसा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिखाया। चलिए दिखाता हूँ। कई सालों तक दुनिया के दबाव में रहने वाला ये है अफगानिस्तान। क्या किसी ने सोचा है कि अफगानिस्तान कभी ऐसा भी हो सकता है जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बनाने जा रहा है? रशिया और अमेरिका की खतरनाक जंगों के बाद बहुत अरसा तक उनके कैद-ओ-बंद में रहने वाले अफगान 285 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बनाने जा रही है। इस नहर की चौड़ाई 500 मीटर है। ये नहर दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर है। इस नहर के लिए सबसे मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने किसी भी मुल्क से कोई एड नहीं लिया। रिमेंबर, कोई एड नहीं लिया। ना किसी किस्म का इंजीनियर बुलाया गया, ना चाइना से मदद ली गई, ना अमेरिका से किसी को बुलाया गया। यहाँ के इंजीनियर और ठेकेदार पठान अफगानिस्तान के अपने ही लोग हैं। वो मिलकर इस काम को ऐसा अंजाम देने वाले हैं कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। 70 की दहाइयों के बाद सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान इतनी सारी मुश्किलात से निकलकर किस तरह दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अफगानिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बनाने की जरूरत क्या पड़ी। दूसरा, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये नहर अफगानिस्तान की किस्मत बदल देगा और ये नहर अफगानिस्तान को माशी तौर पर बहुत खुद कफील कर देगा। अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो लैंड लॉक, यानी यहाँ का कोई भी बॉर्डर किसी भी समंदरी इलाके से नहीं मिलता। अफगानिस्तान मुख्तलिफ ममालिक में गिरा हुआ एक मुल्क है जिसके बॉर्डर तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और चाइना से भी मिलते हैं। अफगानिस्तान के पानी की 80% जरूरत पूरा करने के लिए ये पानी हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले से आती है जो कि पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। अफगानिस्तान में 4 दरिया हैं और वो इन 4 दरियाओं से अपने पूरे मुल्क की पानी की जरूरत को पूरा कर रहा है। अफगानिस्तान का 40% पानी हेलमंद दरिया से जाता है जो हिंदू कश के मकाम से शुरू होकर पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करता है और ईरान के बॉर्डर से नीचे जाता है। हेलमंद दरिया से आने वाला पानी जब अफगानिस्तान के तमाम इलाकों से गुजरकर ईरान के बॉर्डर से नीचे उतरता है तो वहां पर आजकल अफगानिस्तान एक डैम बनाना चाहता है जिसे वो कमाल खान डैम के नाम से याद करते हैं। ये डैम और यहाँ पर उतरने वाला पानी आजकल पॉलिटिकली अफगानिस्तान और ईरान के लिए बहुत बड़ी टेंशन का बाइस बनी हुई है क्योंकि ईरान कहता है कि इससे उसके करीबी इलाकों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जबकि दूसरी तरफ पर सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा दरिया जिसे रिवर ऑक्सिस भी कहा जाता है, असल में कोश टिपा कैनाल यानी कोश टिपा नहर जो अफगानिस्तान बना रहा है वो इसी ऑक्सिस दरिया पर ही बना रहा है। इसके साथ साथ और भी दरिया है जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को सैराब करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान यहाँ पर ये नहर क्यों बना रहा है चलिए बताता हूँ। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान और ईरान के साथ जो बॉर्डर मिलता है वो बॉर्डर मुकम्मल तौर पर रेगिस्तान से ढका हुआ है। अफगानिस्तान इस बॉर्डर से फायदा लेना चाहता है, वो इस हिस्से को सरसब्ज करके अपनी किस्मत बदलना चाहता है। अगर अफगानिस्तान को देखा जाए तो अफगानिस्तान की आबादी में से 42% पश्तून है। इसी आबादी में से 27% ताजिक है, 9% हजारा जबकि 9% उज़्बेक है। अफगानिस्तान बहुत सारे ममालिकों के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। यहाँ पर से बहुत सारे मुगल बादशाह गुजरे हैं, लेकिन अगर अफगानिस्तान की तकदीर की बात की जाए तो पानी के लिहाज से ये बहुत ही कमजोर रहा। अफगानिस्तान को हमेशा पानी के बहुत ज्यादा क्राइसिस का सामना रहा और जब अमेरिका ने इस पर अटैक किया तो उसके बाद इस क्राइसिस में बहुत इजाफा हुआ। यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी किल्लत नॉर्दर्न एरियाज में है जहाँ पर पानी की इंतहाई किल्लत है। दरअसल अफगानिस्तान ऑक्सिस रिवर के जरिए से 285 किलोमीटर की नहर बनवाकर इस पूरे इलाके में से गुजार कर अपनी तमाम मुश्किलात को हल करना चाहता है। मजे की बात यह है कि इस रिवर का तमाम काम बिल्कुल सादा और नेचुरल तरीके से किया जा रहा है। इस नहर के बनने से 5.5 लाख एकड़ की बंजर जमीन जो मुकम्मल रेगिस्तान है उसे सरसब्ज और शादाब करके अफगानिस्तान अपनी तमाम मुल्क को ज़रई पैदावार में खुद कफील कर सकता है। अफगानिस्तान की हुकूमत के एक बयानी के मुताबिक वो 2028 में इस काबिल हो चुके होंगे कि इस नहर की मदद से बनाई जाने वाली जमीनों में से 50% तक गंदम वो पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे होंगे।
है ना मजे की बात। मार्च 2022 में शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट, जिसकी लास्ट डेट जो कि 2028 में पाया तकमील तक पहुंचने वाली थी, लेकिन एक्सपर्ट के कहने के मुताबिक जितनी तेजी से इस नहर पर काम हो रहा है तो उम्मीद की जा रही है कि ये नहर 2025 तक मुकम्मल हो जाएगी। इस नहर का काम इतनी टेक्निक और इतने जबरदस्त तरीके से हो रहा है कि तरक्याफ्ता मुल्कों के बड़े बड़े इंजीनियर इसे देखकर हैरान रह गए हैं। इस काम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक फेज इस प्रोजेक्ट का ये है कि इस पूरे रोड पर खुदाई की जाएगी। इसमें सबसे बड़े मजे की बात यह है कि इस काम के लिए लोकल अपने ही मुल्क के 200 कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया और तकरीबन 7,000 के करीब ट्रक्स और एक्सीवेटर इस काम में मसरूफ हैं। कहा जा रहा है कि 2022 से अब तक तकरीबन 200 किलोमीटर तक के करीब नहर की खुदाई का काम मुकम्मल हो चुका है। बड़े बड़े ममालिक में बनाए जाने वाली नहरी निज़ाम में बहुत ही बड़े पैमाने पर साइडों पर कंक्रीट की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। चले बताता हूँ। बहुत सारे ट्रक लाइन में खड़े होते हैं, एक्सीवेटर उनमें मिट्टी डालता है, कतारों में ट्रक ऊपर की तरफ आते हैं। जब जांच पड़ताल करने वाला इंजीनियर उसे ओके करता है तो वो ट्रक आकर वो तमाम मलबा और मिट्टी इस नहर के किनारे पर डाल देता है, जिससे इसके लिए किसी किस्म की कंक्रीट के साइड वॉल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही एक अच्छे मुल्क और तरक्याफ्ता बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके ठेकेदार छोटी छोटी चीजों में माल खाने की कोशिश ना कर रहे हैं। नहर के किनारे पर किसी किस्म की कंक्रीट ना होने का सबसे बड़ा फायदा ये है, अफगान हुकूमत चाहती है कि नहर के दोनों अतराफ पर पानी इस तरीके से जमीन के अंदर फैलता जाए कि उसे सैराब किया जाए और वहाँ पर खेत लगाए जाए, और इसी तरह का काम हुकूमत अफगानिस्तान करना शुरू कर चुकी है। कहते हैं कि जब इस नहर में पानी छोड़ा जाएगा तो इसके साइडों पर से पंप्स के जरिए 5-5 किलोमीटर तक इलाके में खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा और इस इलाके को मजीद सरसब्ज किया जाएगा। और इन सब से एक और भी बढ़कर मजे की बात यह है कि इन ट्यूबवेलों के ऊपर सोलर सिस्टम नस्ब किए गए हैं ताकि बिजली की बचत हो सके। है ना मजे की बात। इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत सारी बातें हुई। यहाँ तक कहा गया कि अफगानिस्तान के इंजीनियर इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मौजूद नहीं। ये भी कहा गया कि यहाँ के ठेकेदारों को पैसे नहीं दिए जा रहे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। अफगानिस्तान की हुकूमत ने सब कुछ बहुत तरीके से हैंडल किया और वो अपनी कामयाबी के बहुत करीब है। अफगानिस्तान के इस नहरी प्रोजेक्ट से मकामी लोग इंतहाई खुश हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मकामी लोगों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा जरिया बन गया है। और जब गौर से देखा जाए तो अगर इस प्रोजेक्ट के ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे वक्त पर ना मिलते तो ये कॉन्ट्रैक्ट और ये काम इतनी तेजी से मुकम्मल होने वाला नहीं है। पाकिस्तान की मिसाल पूरी दुनिया के सामने है। सबसे बड़ी बात, करीबी सूबों में जसजान, बल्ख और फरियाब के लोग इंतहाई खुश हैं क्योंकि वहाँ के लोग अब खेती बाड़ी कर सकेंगे, फसल उगा सकेंगे, अनाज कमा सकेंगे और अपनी जिंदगी को बदल सकेंगे। अफगानिस्तान के इस नहरी प्रोजेक्ट पर अभी तक सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है और वो प्रॉब्लम है उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की ऑब्जेक्शन। वो कहते हैं कि किस तरह ऑक्सिस रिवर से जो पानी लिया जा रहा है नहर के लिए वो उनके ममालिक में पानी को कम कर देगी, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने इसका भी हल निकाल दिया है। वो दोनों ममालिक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस बात को उठा रहे हैं कि 92 में किया जाने वाला मुआहिदा अलमाती, जिसमें साफ लिखा है कि अफगानिस्तान भी ऑक्सिस दरिया पर अपना हक रखता है। और अफगानिस्तान के तालिबान ने ये बात भी उठाई है कि अगर ऑक्सिस दरिया से तुर्कमेनिस्तान नहर बना सकता है जिसे कराकुम कहा जाता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं बना सकता। दरअसल कराकुम कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी नहर है जिसे तुर्कमेनिस्तान ने 1988 में बनाया और कराकुम कैनाल के जरिए से ही तुर्कमेनिस्तान ने अपने मुल्क में बहुत बड़े सहरा को सरसब्ज और शादाब खेतों में बदल दिया। यहाँ पर एक सवाल और भी है कि अफगानिस्तान के लिए तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान किस तरह बहुत बड़ी अहमियत रखती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान की इलेक्ट्रिक सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान से आता है, तो इसलिए इन दोनों ममालिक को राजी रखना इंतहाई जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान इसलिए भी अहम है क्योंकि अफगानिस्तान के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट के रास्ते इन दोनों ममालिक से गुजरकर जर्मनी, नेदरलैंड और बाकी ममालिक में जाते हैं। इसलिए अफगानिस्तान को उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का राजी करना इंतहाई जरूरी है। पॉलिटिकली ये रजामंदी जैसे भी हो, इकोनॉमिकली अफगानिस्तान के लिए ये नहर
دنیا کی سب سے بڑی خوشی لانے والا ہے۔ افغانستان زرعی طور پر خود کفیل ہو جائے گا۔ افغانستان کو کسی بھی ملک سے اپنی خوراک کے لیے ایڈ لینی نہیں پڑے گی۔ افغانستان دوسرے ممالک کو زراعت کے بدلے بہت ساری چیزیں امپورٹ کروا سکتا ہے۔ یہاں پر سب سے ضروری بات، جو ملک پچھلے 40 سالوں سے آگ میں جل رہا ہو اور وہاں پر اتنی سرسبز کھیتی کی بات ہو رہی ہو، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ افغانستان کا پڑوسی ہونے اور پٹھان ہونے کے ناطے ہم بھی سب سے زیادہ یہی چاہتے ہیں کہ اب افغانستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، وہ اکانومیکلی اتنا اسٹرانگ ہو سکے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ افغان قوم ایک نڈر، بہادر، غیرت مند قوم ہے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ ملک کی سالمیت کے ساتھ ساتھ اپنی بقا کے لیے ان تمام جنگوں میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ افغانستان کے ساتھ تمام مسلم ممالک کو کامیاب و کامران رکھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔